बालाजी आरएस में आपका फिर से स्वागत है। हम आरएस मेंस की हिंदी की ये श्रृंखला कर रहे थे। अब इसमें हम क्लास 2 लेंगे। सेम टॉपिक रहेगा अपना शुद्धि और अशुद्धि शब्दों का। एक टॉपिक और एक बार देख लो। इसको इसी क्लास में हम जो है कंप्लीट करेंगे और इसके बाद जो है नया टॉपिक लेंगे अगली क्लास से। तो इसके हमारे सोर्स ये दो रहेंगे, हिंदी व्याकरण की नवीन हिंदी व्याकरण जो 9वीं से 12वीं की अपनी आरबीएसई बोर्ड में चलती है, और सामान्य हिंदी की जो आरएस मेंस में हम नॉर्मली पढ़ते हैं। ये आपके जूनियर अकाउंटेंट और राजस्थान के जितने भी एग्जाम है जहाँ पे हिंदी आती है उसमें आपके काम आ जाएगी। और अगर ईएमआरएस की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपका ये फायदा कर देगा। और ये इसे पूरा देख लेना, क्योंकि जितने भी अशुद्ध शब्द लिखते हो आप, वो उसकी वजह से आपका कई सारे जो अलग अलग भाग है हिंदी के पेपर में, पत्र लेखन हुआ, निबंध लेखन हुआ, ग्रामर हो गया, तो तीनों में आपका ये बुरा असर डालता है। जिसकी वजह से जो आपको ऐच्छिक जो आपका नंबर है, जो मार्क आप सोच के रखते हैं दिमाग में, उतना आपको नहीं मिलता। तो शुरू करते हैं। तो अगर आपने कई बार देखा हुआ है इंदौर, तो जब इंदौर है, इंदौर की असली जो शुद्ध शब्द है, इसको इंदौर में इंदौर लगता है। औ की मात्रा लगेगी, ये ध्यान देना है। और वहीं अगर हम करुणा लिखते हैं तो करुणा में ऊ की मात्रा छोटी रहेगी, तो करुणा। गीतांजलि, ये आपने कई जगह देखा होगा, कई जगह ये स्पेलिंग जो है रॉन्ग भी आ जाती है, पर सही स्पेलिंग है गीतांजलि। ली की जो मात्रा है वो छोटी रहेगी। और जो हिंदी माध्यम में जो गणित है, जो संख्याओं को हम लिखते हैं, इनमें आपको कई सारी अशुद्धियां मिलती हैं। उनमें से एक ये एग्जाम्पल है 43। बोलने में हम 43 बोलते हैं, लेकिन ये होता है 43। 43 में नहीं, 43 है। चंद्र बिंदु लगेगा यहाँ पे, 43। और वहीं अगर नूपुर देखें तो नूपुर में नू बड़ा रहेगा, बाकी पुर छोटा है। तो हम इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? नू पुर। ठीक है। तो इंदौर में औ की मात्रा लगी, करुणा का ऊ छोटा है। गीतांजलि में ई की मात्रा छोटी वाली है 43 में, आय के ऊपर जो है चंद्र बिंदु लगेगी। और नुपुर का नू छोटा है, बड़ा है, सॉरी। तो नुपुर। तो इनकी अशुद्धि का जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था कि एक पेज पे आप अपने जो है लिखते जाओ, जितने आपने पहले लिखे थे उसके आगे कंटिन्यू करो। अब यहाँ पे अगला, अगर आपको इंदौर शब्द नहीं पता तो इसको यहाँ ऐसे इंदौर शुद्ध शब्द लिख लो। ऐसे करके जो है आपकी एक एक पेज में कम से कम 75 से लेके 100 आप शब्द लिख सकते हो। अगला है प्रतिलिपि। ये आप हिंदी में जब पत्र लेखन करते हो तो नीचे आप प्रतिलिपि, रक्षित पत्रावली में भी आप लिखते हो प्रतिलिपि, अगर कोई लगाते हो उसमें, तो उसमें वो स्पेलिंग होगी, तीनों में ही छोटी ई है, देख लो। प्रतिलिपि। अगला है आहुति। आहुति में हु बड़ा है, आहुति होता है। आप बोलने का प्रयास करो, बोलोगे और लिखोगे तो आपका जो है सही होगा। जैसे ऐसे अगर मैं लिखूं आहुति, ऐसे, हो सकता है कि आस पड़ोस में आपके जो है जो बैठा हो वो आपका मजाक बनाए, लेकिन आपको जो है हिंदी में अगर अच्छे नंबर लाने हैं, 120 का अगर आप टारगेट लेके रख रहे हो, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रयास करने होंगे। तिथि। तिथि में थी छोटी ई की मात्रा रहेगी, तिथि। त्योहार। त्योहार में कभी कभी हम जो है ये बिंदी लगाने की हमें आदत हो गई है। जैसे कई भी शब्द में है लिखते हो, मैं लिखते हो, तो उनमें हम बिंदी लगा लेते हैं। उसी तरह त्योहार में जब यो बोलते हैं तो न का एक साउंड महसूस होता है, पर वो न हम गलत लगाते हैं। ये सादा त्योहार है, त्योहार नहीं है, त्योहार है। ठीक है। इस शब्द पे ध्यान देना। अगला नीति, ये रिपीट हो गया है, तो नीति का ती छोटा है। अगला है पूज्य। तो पूज्य में पूजनीय का पू बड़ा होगा, तो ये होगा पूज्य। एक होता है मुमर्ष। तो मुमर्ष शब्द गलत है, ये मुमूर्ष करके होता है, और मुंह छोटा है इसमें। और आगे अगला वाला जो है मुंह, अगले में मुंह बड़ा होगा, मुंह की मात्रा बड़ी लगेगी। तो मुमूर्ष इस तरह से लिखा जाता है। कुछ शब्द, ये शब्द आपने पहले कभी देखा नहीं होगा, इसको देख लो एक बार। पूजनीय, फिर वही है पूजनीय में अगर पूज्य है तो जब इसका ये प्रत्यय बनाओगे तो ये पूजनीय हो जाता है, पूजनीय। ये ध्यान दे लेना। पूज्य अलग तरीके से लिखा जाता है और पूजनीय अलग तरीके से लिखा जाता है। एक होता है रचिता।
रचयिता नहीं होता, रचयिता होता है, रचयिता, रचयिता। तो रचयिता नहीं लिखना है हमें, बोलने में हम लिखते हैं कि इसके रचयिता ये है, तो रचयिता होता है वैसे। ये शुद्ध शब्द है और यह अशुद्ध। अगला है रात्रि। रात्रि में तरह के ई की मात्रा छोटी होती है, रात्रि। अगला है कैकेयी। तो कैकेयी में ये क के ऊपर जो है ये कै होगा, और के ई, कैकेयी, कैकेयी इस तरह से इसको लिखा जाता है। कैकेयी नहीं लिखा जाता है, ये बोलने में हम कैकेयी लिख देते हैं कि कैकेयी है। तो ये मारवाड़ी भाषा में कई कई हम बोलते भी है, कई, तो कई है, तो उसकी वजह से भी शुद्धि आ जाती है, तो कैकेयी बोलो, ये सही शब्द है। अगला है दिवरात्रि। दिवरात्रि नहीं होता, नहीं होता, दिवारात्रि होता है, दिवारात्र होता है। ई की मात्रा नहीं लगती, दिवारात्र होता है। ये आप देख लेना, ये अलग शब्द है। आपसे ये जो ऐसे ऐसे शब्द होते हैं, ये ऐसे ही आरपीएससी जो है मेंस में पकड़ती है, और हमें जो है इनको शुद्ध करना होता है। नीरव। अब किसी का नाम नीरव है, तो इसमें ई की मात्रा बड़ी होगी, तो नीरव चोपड़ा हो सकता है कि आपको आ सके नीरव चोपड़ा के नाम में, तो आपको नीरव इस तरह लिखना है। प्रतिनिधि। तो इसमें तीनों में ई की मात्रा छोटी है। प्रतिनिधि, प्रतिनिधि। तो प्रतिनिधि में तीनों में ई की मात्रा आपकी छोटी है, और नीरव में ई की मात्रा बड़ी। दिवा रात्र होता है, रात्रि नहीं होता। कैकेयी में कै और के की मात्रा होती है, और रात्रि की ई की मात्रा छोटी है। अगला है त्रिपुरारी। त्रिपुरारी शब्द भी हम कभी कभी गलत लिख देते हैं। बोले में त्रिपुरारी ऐसा लगता है कि बड़ी ई की मात्रा, नहीं, छोटी ई की मात्रा है। त्रिपुरारी, त्रिपुरारी। और त्रिपुरारी में ऊ की मात्रा भी बड़ी मत करना कभी। त्रिपुरारी में इस तरह से लिखोगे आप। मेरे साथ साथ आप लिख लिया करो, त्रिपुरारी। अगला है दिया सलाई। तो दिया सलाई जब हम लिखते हैं, तो इसमें ई की मात्रा बड़ी वाली आएगी, दिया सलाई होगा। तो दिया सलाई। एक होता है हरितिमा। तो हरि में हरि की मात्रा, ई की मात्रा हमेशा बड़ी होती है। हम लिखते भी है तो हरि की मात्रा बड़ी लिखते हैं, हरितिमा। तो ये आपका शुद्ध शब्द है। हरितिमा इस तरह से लिखा जाता है, और इसमें ई की मात्रा छोटी रहेगी तिमा में। अत्यधिक हम कई बार लिखते हैं कि अत्यधिक, हमें अत्यधिक घाटा हुआ है, अत्यधिक नुकसान हुआ है, तो इसमें अत्यधिक होता है। शुद्ध शब्द ये है, अत्यधिक। अत्यधिक आपका जो है गलत शब्द है। अत्यधिक आपका सही शब्द है। अहोरात्रि। जितने भी इस तरह के शब्द होते हैं, रात्रि से पहले अगर कुछ लगा हो, तो उसमें ये जो ई की मात्रा है, ये अपने इसका लोप हो जाता है, और ये सिर्फ अहोरात्र ही रह जाता है। जैसे हमने ऊपर भी पढ़ा था, तो ये अहोरात्र होगा। जैसे हम इसमें देखें, तो दिवारात्रि नहीं होता, दिवारात्र होता है। वैसे ही अहोरात्रि नहीं होता, अहोरात्र होता है। जितने भी रात्रि वाले शब्द है, इनके पहले अगर कुछ लग रहा है, तो ई की मात्रा नहीं रह हट जाएगी, और रात्र रह जाएगा। ये आपको याद रखना है। पहला। तो ये आपको पता होगा कि पहला और दूसरा में हम पढ़ते हैं, पहला और दूसरा। तो पहला को हम इस तरह लिखते हैं, प्रदर्शनी। किसी भी चीज की जब प्रदर्शनी लग रही है, तो हम ये लिखते हैं, तो इसमें प्रदर्शिनी नहीं होता, प्रदर्शनी होता है, शनि। ये देख लो ध्यान से, प्रदर्शनी होता है। और जब भी हम इसको ऊपर ये लगाते हैं मार, डंडी, शब्दों के ऊपर, तो हमेशा याद रखना, जहां पे भी ऐसे गोल शब्द बनते हैं, उनके ऊपर डंडी नहीं आएगी कभी भी। जैसे श हुआ, तो इसके ऊपर जो है गोल डंडी नहीं आएगा, या फिर अगर आपका ऐसा भ लिखोगे, तो ऐसे लिखोगे, और इसके पहले कोई शब्द होगा, तो इसको ऐसे पार करके डंडी नहीं लगाओगे। ये भी आपकी छोटी छोटी चीजें ध्यान दोगे, तो अगर आपका हिंदी का टीचर है, इन चीजों पे ध्यान देता है, तो वो आपको अच्छे नंबर देगा। ठीक है। ऊपर ये डंडी नहीं लग रही। और प्रदर्शनी होता है। द्वारिका। द्वारिका हम कई बार बोलते हैं गुजरात में, द्वारिका। तो द्वारिका नहीं होता, द्वारका होता है। द्वारकाधीश लिखोगे तो ठीक है, द्वारकाधीश नहीं होता, द्वारकाधीश होता है। आधीन नहीं होता, अधीन होता है। और अधीन में भी ध पे ई की मात्रा बड़ी है, अधीन। हम कहते हैं कि कोई चीज हमें वापिस करो, वापिस नहीं होता, वापस करो होता है। तो वापस शुद्ध शब्द है। तो वापस शुद्ध शब्द है, अधीन, द्वारका, प्रदर्शनी, पहला। अगला अंतर ध्यान।
कोई अंतर्ध्यान हो जाता है तो वो ध्यान नहीं होता, वो अंतर्धान होता है। अंतर्ध्यान नहीं, अंतर्धान। ये आपके योगा और उनमें कई शब्द उनमें आएंगे, वहां आपको लिखना है। एक होता है कृत्य कृत्य। तो कृत्य कृत्य में जब हम लिखते हैं तो आधा ता नहीं, ये यहाँ पहले वाले में कृत्य कृत्य होता है। पहले वाला शब्द तो पूरा हमेशा लिखा जाता है। जब भी किसी दो शब्दों को हम जोड़ोगे सेम स्वर, तो उसमें पहला शब्द जो है पूर्ण होता है। तो कृत कृत्य, कृत्य कृत्य, ये भी एक ध्यान रखने वाली बात है कि अगर सेम शब्द अगर रिपीट कर रहे हो तो पहला शब्द जो है पूर्ण लिखो। मानवीयकरण, मानवीयकरण नहीं होता, मानवीय शुद्ध शब्द होता है, और जब करण लग जाता है तो यह का लोप हो जाता है, मानवीकरण होता है उसका। सदृश्य, सदृश्य में दृश्य हम लिखते हैं, तो जब इसको स लगा के हम जो सदृश करते हैं, तो इसमें ये आधा श नहीं ना होके ये पूरा श होता है, तो सदृश होता है, सदृश। और दृश्य में भी ऐसा वाला नहीं है, ये ऐसा वाला है, र र वाली मात्रा जो। सौजन्यता नहीं होता, सौजन्य होता है। तो सौजन्यता कोई शब्द नहीं है, सौजन्य है। इसके सौजन्य से हम कहते हैं ना, इसके सौजन्य से हमें यह प्राप्त हुआ है। तो सौजन्यता नहीं होता, सौजन्य होता है। अगला होता है षष्टम। षष्टम म वाले जितने शब्द होते हैं संस्कृत के होते हैं, तो इसका हिंदी में षष्ट होता है, यानी कि छह, जहां तक मुझे पता है। अगला है समुद्र। तो समुंदर नहीं होता, समुद्र होता है। ये हम बोलने के लिए समुंदर, समुंदर में मछलियां तैरती है, हम ऐसे लिख देते हैं। समुंदर नहीं होता, समुद्र होता है। आगामी, एक तो ये तो आपको पता होगा, आगामी नहीं होता, आगामी होता है। आ की मात्रा, आ के में आ की मात्रा होती है आगामी। हाँ, इसमें आप देख लो, उज्जैनी में जब लिखते हैं तो उज्जैनी में आधा ज के साथ एक पूरा जब आएगा, उज्जयिनी, और गिनी में ई की मात्रा है, उज्जयिनी। तो हम जितने भी ऐसे लिखते हैं शब्द, उनमें ये ध्यान देना, उज्जयिनी। स्वस्थ नहीं होता, स्वास्थ्य होता है। और स्वास्थ्य नहीं होता, स्वास्थ्य होता है, थ्य। ये ध्यान रखना, स्वास्थ्य होता है। तो यहाँ पे थ नहीं लगाना आपको, स्वास्थ्य। हमें अपने स्वास्थ्य की देखभाल करनी है, ना कि स्वास्थ्य की। ठीक है। अगला है महात्म्य। तो महात्म्य में म के साथ साथ जो है महात्म्य होता है, मा, म में आ की मात्रा होती है, महात्म्य होता है। ये ध्यान देना, महात्म्य होता है ये। क्योंकि हम जब लिखते हैं तो महात्मा, महात्मा जब लिखते हैं तो उससे हमें लगता है कि महात्मा भी हम इसी तरह लिखेंगे, तो ऐसे नहीं होता। महात्मा में, मय में ये महात्मा हो जाता है। म में आखिरी मात्रा, ये ध्यान दे लेना, ये लिख लेना। कुछ शब्द ऐसे हैं जो जो आपके एग्जाम में आए तो आप वहां पे गलती करने के हो सकती है। अगला है व्याकरण। तो व्याकरण नहीं होता, व्याकरण होता है। तो व में आई की मात्रा होती है, व्याकरण। अगला है अनुच्छेद। ये तो आपको पता होगा, जितने भी हमने संविधान में लिखा ही है, अनुच्छेद होता है, आधा च की मात्रा होती है। गणमान्य। तो गणमान्य में गण्य मान्य होता है, गण्य मान्य। याद रखना, गण्य मान्य होता है, आधा न इसमें आता है, और यह क्या इसमें होता है। तो गण्य मान्य होता है, ना कि गणमान्य। यह शुद्ध शब्द है, यह शुद्ध शब्द है। अगला है ज्योत्सना। तो ज्योत्सना नहीं, ज्योत्सना होता है, ज्योत्सना। उपलक्ष्य। उपलक्ष्य में ये ध्यान देना, उपलक्ष्य में उपलक्ष्य होता है। ठीक है। इसे हम इसे इस तरह लिखेंगे, उपलक्ष्य। अगला है प्रतिद्वंद। प्रतिद्वंद नहीं, प्रतिद्वंद्व होता है। व के दो बार, आधा व दो बार आएगा, प्रतिद्वंद्व, प्रतिद्वंद्व। इसको दो बार बोलोगे आपको याद रह जाएगा, प्रतिद्वंद्व। छत्र छाया। अब आप हमारी छत्र छाया में हो, ये हम कई बार बोलते हैं। ये शब्द जो है कईयों का गलत होता है। छत्र छाया, छत्र छाया नहीं होता, छत्र छाया होता है, आधा च का इसमें आगमन होता है, छत्र छाया। जब आप इसको संधि में पढ़ोगे तब उसको आपको पता चलेगा कि छ से पहले आधा च का आगमन होता है छत्र छाया में। और मिष्टान या होगा, या तो दुकानों में लिखा रहता है मिष्टान या मिष्ठान। तो मिष्टान हो या मिष्ठान, दोनों गलत है। सही शब्द होता है मिष्टान्न। आज भी आप मिष्ठान की दुकान में देखोगे तो वहां पे इस तरह नहीं लिखा रहता, मिष्ठान लिखा रहता है ज्यादातर तो। पर वो भी अशुद्ध शब्द होता है, असली शुद्ध शब्द है मिष्टान्न। अगला है व्यंग।
आप लोगों पे किसी पे व्यंग कर रहे हो तो व्यंग नहीं होता, व्यंग्य होता है, व्यंग्य। आप लोगों पे व्यंग्य करते हैं, किसी पे व्यंग्य करना, तो ये ध्यान देना, व्यंग्य इस तरह लिखा जाता है, व्यंग्य। तो व्यंग्य, मिष्टान्न, छत्र छाया, आधा च, प्रतिद्वंद्व, उपलक्ष्य। तो इसमें कुछ शब्द आपके जो है आप संधि में भी समझोगे, तो इस तरह से आप जो है एक उसका नोट्स बना लेना। तो यहाँ पे आपके शुद्धि और अशुद्ध शब्दों की ये श्रृंखला की सेकंड क्लास कंप्लीट होती है। आपने पहली क्लास नहीं देखी हो तो आप उसमें भी देख सकते हो, प्लेलिस्ट बना दी गई है सेपरेट। धीरे धीरे करके हम जो है सारे हिंदी के डेली डेली प्रैक्टिस करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बालाजी आर एस को, जिससे आपकी हिंदी अच्छी हो जाएगी और उसमें आपको 120 नंबर का जुगाड़ हो जाएगा। और हम इंग्लिश का भी बैच लेके आएंगे, जिससे आपका 80 नंबर में से कोशिश करेंगे कि 30 नंबर का हम 30 से 40 नंबर आपको उसमें आराम से मिल जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।